जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 27 जनवरी की पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस को लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज हमारे पास जीके और साइंस के तकरीबन 20 प्रश्न हैं। मैथ और रीजनिंग के सवालों को, दोनों शिफ्ट के सवालों को हम डेली रात को लाइव 10 बजे सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं तो 10 बजे लाइव आ सकते हैं। इन प्रश्नों के लिए हम योगेश जी सिवनी से, अंतर जी बड़वानी से, शुभम जी नरसिंहपुर से, राज जी बड़वानी से, अंकित डिंडोरी जी जो कि वीएस डिफेंस एकेडमी से हैं और विजय जी इंदौर से, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदौर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना कब हुई? तो यह 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होता है ये दर्शकों की क्षमता के हिसाब से होता है कि कितने दर्शक बैठ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद के मोटेरा में है, इसकी दर्शक क्षमता है 1,32,000। उसके बाद आपका ईडन गार्डन है जहाँ पर 1 लाख के समथिंग दर्शक बैठ सकते हैं। यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में शामिल है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी जो कि पश्चिमी घाट पर है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का खेल है। अब देखिए, पिछली आपकी शिफ्ट में पोंगल से रिलेटेड एक प्रश्न आया था कि पोंगल कितने दिन मनाया जाता है। तो ये पोंगल त्यौहार के ही टाइम पर जल्लीकट्टू खेला जाता है, तो आज वही रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% वन क्षेत्र है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखेंगे कि किस राज्य का वन क्षेत्र है तो वह है मिजोरम का, लगभग 85% है। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र के मामले में नंबर 1 है। छठवां प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो यह आपका अजमेर राजस्थान में है। इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2.5 दिन में बन गया था। एक्चुअली में 2.5 दिन में ये इसलिए बन गया था क्योंकि वहाँ पर पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय था, एक बड़ा संस्कृत पढ़ाने वाला स्कूल था। तो उस स्कूल को हत्या कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। सातवां है, रेल बजट को आम बजट में शामिल कब किया गया? तो घोषणा तो 21 सितंबर 2016 को कर दी गई थी कि अब रेल बजट को अलग से नहीं पेश किया जाया करेगा, आम बजट के अंदर ही रेल बजट को पेश किया जाया करेगा। लेकिन फिर फरवरी 2017 को जब पहला बजट, प्रथम संयुक्त बजट पेश किया गया है ना। अब सितंबर में तो बजट आता नहीं है, फरवरी में आता है, तो फरवरी में रेल बजट आम बजट एक साथ आए। अब किस तरीके का प्रश्न था, कैसे ऑप्शन थे वो देखेंगे। आठवां प्रश्न है, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो यह भील जनजाति से संबंधित है। अभी एक शिफ्ट में भूरी बाई जी जो हैं, जो पिथौरा पेंटर हैं, पिथौरा चित्रकला की, जिनको पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है, उनके बारे में प्रश्न आया था, इसीलिए अब ये पिथौरा चित्रकला के बारे में ये प्रश्न आ गया। नौवां प्रश्न, सहायक संधि के जनक कौन है? तो सहायक संधि के जनक बेलेजली को माना जाता है। वैसे सबसे पहले फ्रांसीसी डुप्ले जो थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था, लेकिन बेलेजली ने व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया, इसलिए बेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। अगला है 10वां, हड़प नीति के भी पूछे जा चुके हैं, तो फिर वो जो अंग्रेजों की प्रमुख संधियों के जो मेन गवर्नर थे वो पूछे ही जाएंगे। हॉकी मध्य प्रदेश हॉकी इंडिया का किस क्रम का एसोसिएट सदस्य बना? यानी हॉकी इंडिया में हॉकी मध्य प्रदेश जो सदस्य बना, कौन से नंबर पे बना? तो 21 अगस्त 2014 को बना था, 23वें नंबर का सदस्य। काफ़ी कठिन प्रश्न माने जाएंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला न्यायालय इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत आता है? आप देख रहे होंगे कि ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं है जिसमें इंदौर, ग्वालियर, खंडपीठ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना आ रहे हों। तो इनको आप जरूर अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं। 12वां प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बने, 16 मई से 1 जून 1996, 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और फिर 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक बने। तो क्या होता है कि जितने भी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनके 3 क्रम हो जाएंगे, ये पहली बार जिस क्रम पर बने तो यही इनका क्रम बना रहेगा कि ये 11वें प्रधानमंत्री थी। एक व्यक्ति के तौर पर तो ये 11वें प्रधानमंत्री थे, फिर इसके बाद जो आए आपके गुलजार जी, वो आपके 12वें नंबर के हो जाएंगे, फिर जो आए वो 13वें नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से चलता है, तो ये 11वें के ही रहेंगे, चाहे ये फिर कभी भी आते रहें।
अगला है सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर आपके पाए जाते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न था, कोई मकबरा से रिलेटेड था कि राजस्थान में कौन सा किसका मकबरा है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। विज्ञान के प्रश्नों की बात करें तो जर्मेनियम की परमाणु संख्या पूछी गई थी। ये पूछने का मतलब ये है कि आपको अब पूरी वो टेबल याद करना चाहिए, क्योंकि आपका 1 नंबर उसको याद करने से बन जाएगा, क्योंकि एक दिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें से 50 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा लगने वाला बल कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से विद्युत बल भी लिखा था, तो वही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि से संबंधित एक सवाल और पादप जगत से संबंधित एक सवाल। तो विज्ञान के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, और जिन लोगों का भी आज की शिफ्ट में पेपर था वो हमें प्रश्न भेज सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 8839449109। आप यहाँ पर अपना, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, शहर का नाम और उस एग्ज़ाम को लिखकर भी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी क्लासेस की सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और जिसका भी आज एग्ज़ाम था वो मैथ रीजनिंग के प्रश्न भी हमको यहाँ पर भेज सकता है। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना पड़ेगा @तपोभूमि। @तपोभूमि सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। हमारा एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय माता दी।